Welcome my friends, students in physics class. Today our topic is EMF. EMF means electromotive force. हिंदी में वैद्युत वाहक बल कहते हैं. ये EMF क्या होता है? आपने 10th में भी पढ़ा होगा. EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये किसी सेल के लिए होता है, किसी सेल के लिए. सेल क्या है? कहा गया था सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सेल. तो कोई भी सेल किसी +1 चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितनी एनर्जी सप्लाई करता है वही उस सेल का ईएमएफ कहलाता है. +1 चार्ज के एक कंप्लीट रोटेशंस के लिए कोई सेल जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है उसी का नाम है ईएमएफ. The energy supplied by any cell for one complete rotation of unit positive charge. Unit positive charge. +1 चार्ज हो, उसको पूरा घुमाना हो, एक कंप्लीट रोटेशन करना हो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसके लिए कोई सेल जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है वही उस सेल का ईएमएफ कहलाता है. इसका डिफिनेशन होगा द एनर्जी प्रोवाइड या सप्लाइड भी लिख सकते हैं बाय एनी सेल फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ +1 चार्ज. The energy supplied by any cell for one complete rotation of +1 charge in any electric circuit. In any electric circuit is called कहलाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इसी को हम लोग शॉर्टकट में EMF बोलते हैं. इसको लेकिन कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई. इस ई का क्या फॉर्मूला होगा ये आपने कल भी देखा था. I इंटू R प्लस R. ये फॉर्मूला होता है EMF का. वेयर व्हाट इज I? इलेक्ट्रिक करंट. I for electric current. R for resistance. कौन सा रेजिस्टेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. विद्युत परिपथ का बाह्य प्रतिरोध इलेक्ट्रिक सर्किट. और स्मॉल आर को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. रेजिस्टेंस ऑफ सेल. और कैपिटल ई से तो आप समझ चुके हैं. कैपिटल ई इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. EMF क्या हुआ? +1 चार्ज के एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितनी एनर्जी कोई सेल प्रोवाइड करता है या सप्लाई करता है वही उस सेल का EMF कहलाता है. अब आप यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव नोट कर लें. बताएं इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ EMF. EMF का SI यूनिट क्या होगा? तो इसका भी SI यूनिट वोल्ट ही होगा. वोल्ट या जूल पर कूलम. डायमेंशन क्या होगा? जो पोटेंशियल का होता है. बताइए डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल क्या पढ़ा आपने? पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, इन सब का डायमेंशन. डायमेंशन ऑफ EMF बराबर डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस PD, या फिर कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल. इन तीनों का एक ही डायमेंशन होता है. बताओ कोई क्या होगा डायमेंशन? ml² T−3 I−. ये स्केलर है कि वेक्टर? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि EMF के बराबर है. तो यहाँ पे डिफिनेशन में
और नाम में अंतर है। नाम से यह पता चल रहा है कि एक फोर्स है, जबकि ये फोर्स नहीं है। क्या है? ये एनर्जी है। यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। लोग सोचते हैं ये फोर्स है, फोर्स नहीं है। ये क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी क्या है? स्केलर है। इसलिए ईएमएफ भी क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ईएमएफ इज ए स्केलर क्वांटिटी। कुछ लोग फोर्स समझ के इसको वेक्टर कह देते हैं, जबकि फोर्स तो है ही नहीं। ये क्या है? एनर्जी है। इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होगा। तो आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा, इक्वल आई आर प्लस आर, यहां पे अगर आप ब्रैकेट तोड़ते हैं तो आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर होगा। और आई इंटू आर को भी लिख सकते हैं, और इसको रहने दें आप आई इंटू आर। एक रिलेशन यहाँ पे ये भी मिला, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन है? ईएमएफ बराबर V प्लस आई इंटू आर। आई इंटू स्मॉल आर है। ये स्मॉल आर क्या है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल जिस सब्सटेंस का बना होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो डिवाइस लगे हुए हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाता है। इस फॉर्मूले से आपको ये पता चल रहा होगा कि जनरली ईएमएफ का मान पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होगा, क्योंकि ईएमएफ बराबर देख रहे हैं V प्लस आई आर प्लस करना है, आई इंटू आर से प्लस कर रहे हैं, तो श्योर है कि ईएमएफ का मान पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा? बड़ा होगा, ज्यादा होगा। चलिए दोस्तों, इसे आप नोट कर लें। बोर्ड दिखा दो। इसमें अगर ये मानते हैं आप कि स्विच इज ऑफ, इफ स्विच ऑफ हो तब क्या होगा? स्विच अगर ऑफ रखे हैं तो आई का मान 0 होगा, या आई इंटू आर है आपका। तो देखें E बराबर क्या होगा? V प्लस 0 इंटू आर। V प्लस 0, E बराबर V के हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जब स्विच ऑफ हो तब ईएमएफ किसके बराबर होता है? ये सवाल पूछा जाता है। जब स्विच ऑफ हो तब ईएमएफ और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है? तब क्या कहेंगे? जब स्विच ऑफ हो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसे कंडीशंस में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या देख रहे हैं आप? ईएमएफ बराबर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ई से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टेट में ई बराबर लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? ईएमएफ है। पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हुआ। पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको नोट में याद रख ले, आप लिख ले कि व्हेन स्विच इज ऑफ, व्हेन स्विच इज ऑफ, then EMF is equal to the potential difference। EMF बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग करेंगे, सेलों का समूहन हिंदी में कहते हैं इसको, सेलों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें सबसे पहले होगा हमारा सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग। दूसरे नंबर में होगा पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। और तीसरे नंबर पे होगा मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये कई बार आप ग्रुपिंग पढ़ चुके, कंडेंसर में, रजिस्टर्स में। अब आप सेल्स का ग्रुपिंग देखने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है? सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन।
देखिए किसी भी सेल में दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल, दूसरा निगेटिव पोल। ये बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव पोल, और छोटा वाला निगेटिव। अगर एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ा जाए, एक सेल का निगेटिव पोल को दूसरे सेल के, एक का निगेटिव, बड़ा वाला क्या है पॉजिटिव, छोटा वाला क्या है निगेटिव, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से लगातार क्रमशः जोड़ा जाए तो उसी का नाम होगा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें आप स्विच दिखा सकते हैं और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखाते हैं हम लोग, ये कैपिटल आर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। जब स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा। हर एक सेल का ईएमएफ आप स्मॉल ई माने, इंटरनल रेजिस्टेंस आर माने। हर एक सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ये कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। डेफिनेशन आप इसका समझ चुके हैं। डेफिनेशन में क्या होगा, आप डेफिनेशन खुद से बनाइए। एक ऐसा ग्रुपिंग जिसमें एक सेल के निगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाता है, ए सच टाइप ऑफ grouping of cells in which negative pole of one cell is connected with positive pole of another cell respectively। इसी तरह से हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। इज कॉल्ड कहलाता है, आप आगे इज कॉल्ड की बात आप समझ ही रहे हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। एक सेल का निगेटिव पोल दूसरे सेल के पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाए तो उसी का नाम क्या होगा, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब हमें इस ग्रुपिंग में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका भी फॉर्मूला ड्राइव करना है। देखिए सेल का क्या काम है, करंट देना। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में, ये तीनों ही ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम लोग क्या करते हैं, कितना करंट फ्लो हुआ उसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और ये भी देखते हैं कि कब ये सीरीज ग्रुपिंग फायदेमंद होगा, कब ये लाभदायक होगा, कब ये हानिकारक होगा। इन सब पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in series grouping of cells। एक्सप्रेशन हम लोग डिड्यूस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहां माना जाएगा कि लेट एम सेल, सेलों की संख्या एम है, सेल्स ऑफ ईएमएफ, हर एक का ईएमएफ कैपिटल ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का स्मॉल आर है, आर अरेंज्ड सभी को सजाया गया है इन सीरीज ऑर्डर। while external resistance is कैपिटल आर। तो देखिए वन सेल ईएमएफ क्या है, वन सेल ईएमएफ कैपिटल ई है, तो एम सेल्स ईएमएफ क्या होगा, एम ई होगा ना। वन सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो एम सेल्स क्या होगा, एम आर होगा। सीरीज ग्रुपिंग में
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सीरीज ग्रुपिंग में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाएं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ा था I इक्वल V बाई आर। तो आप V के जगह पर टोटल ईएमएफ ME पुट करें और R के जगह पे टोटल रेजिस्टेंस पुट करिए। यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा हम लोग, पहले टोटल रेजिस्टेंस देख लेते। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों को जोड़ देंगे। एक्सटर्नल कैपिटल आर है और इंटरनल MR है। अब आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाइए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम डायरेक्ट लिखते V बराबर आई आर, तो I का क्या फॉर्मूला था? V बाई आर। तो V के जगह पे आप क्या डालेंगे? ME। V के जगह पर हम लोग डालेंगे ME और R के जगह पे टोटल रेजिस्टेंस R प्लस MR पुट करते हैं। यही हमारा फॉर्मूला हो गया कि किसी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में कितना करंट मिलेगा। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो कितना करंट मिलेगा? I बराबर ME और होल पे बाई है, टोटल पे ये बाई है, बाई R प्लस MR। V के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? टोटल EMF। R की जगह पे ये टोटल रेजिस्टेंस है, उसका मान पुट करेंगे, तो जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा किसी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में, उसका फॉर्मूला ड्राइव हुआ। अब आप लोगों को ये करके लाना है कि कब ये प्रॉफिटेबल है, कब सीरीज ग्रुपिंग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो इतना आप खुद से करने का कोशिश करें। ये धन्यवाद।